जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुला हुआ है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अपने जीते हुए पदकों को श्री गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। अगर समय पर आवाज ना उठाई गई तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की होगी। भारत में तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही और इन 800 सालों में भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना तो छोड़िए, कभी इस्लामिक कंट्री बनाने की बात तक किसी बादशाह ने नहीं करी। मुल्क की पूरी हिस्ट्री खंगाल डालें, आपको एक भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ मुसलमानों की बात भी नहीं है, इसी मुल्क में तकरीबन 90 साल ईसाइयों की हुकूमत भी रही थी, मगर भारत ईसाई मुल्क नहीं बना। न ही इस मुल्क को क्रिश्चियन कंट्री बनाने का कोई सियासी तमाशा किया गया, तब भी नहीं जब ब्रिटिश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। आजाद भारत में पिछले 70 सालों से कभी कांग्रेस की हुकूमत रही तो कभी समाजवादियों की, कभी कम्युनिस्टों की हुकूमत रही तो कभी भगवाधारी पार्टी ने भी सरकार बनाई। इन सभी पार्टियों की हुकूमत में ये मुल्क भारत जैसा था तकरीबन वैसा ही रहा। लेकिन अब सिर्फ 9 सालों की हुकूमत में ही कुछ लोग पगला गए हैं। कभी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात होती है, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभाओं में कस्में खिलाई जाती हैं, मुसलमानों को बायकॉट करने के लिए खुलेआम कैमरे के सामने बयान दिए जाते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने मुसलमानों को लेकर अमेरिका में जो कुछ कहा, वो इस नए भारत की तल्ख हकीकत है। पुणे के मोहसिन से लेकर अब तक सैकड़ों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग उसका एग्जाम्पल है। मुसलमानों के सामाजिक और फाइनेंशियल बायकॉट का कैंपेन इसका दूसरा एग्जाम्पल है। रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्मांतरण के इल्जाम में जेल में ठूस दिए गए लोग इसका तीसरा एग्जाम्पल है। लव जिहाद के नाम पर जेल में डाल दिए गए तमाम मुसलमान इसका एग्जाम्पल है। और भगवा लव ट्रैप भी नफरत की लेबोरेटरी से निकला एक ताजा एग्जाम्पल है। खैर, अब 2024 के चुनाव करीब आ रहे हैं, शायद इसीलिए आरएसएस को फिर मुसलमान याद आ रहे हैं। दोस्तों, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भक्तों को बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का हमला हुआ। स्पेन से मंगोलिया तक वो छा गए। धीरे धीरे वहां के लोग जागे, उन्होंने इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारियों को परस्त किया, तो अपने वर्किंग स्पेस में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सेफली यानी सुरक्षित चलती है? यही सुरक्षित चलती है। कितने शतक हुए साथ में जिंदगी चल रही है, इसको ना पहचानते हुए आपस के डिफरेंसेस को ही बरकरार रखने वाली पॉलिसी चलाना, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए
और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? दोस्तों, इस बयान का सियासी तमाशा ये है कि एक तरफ मेजॉरिटी कम्युनिटी को उकसाया जा रहा है स्पेन का एग्जाम्पल देकर, तो दूसरी तरफ माइनॉरिटी कम्युनिटी को झगड़े और डिफरेंसेस के लिए गुनहगार बताया जा रहा है। खैर, पहले लगता था कि मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके मुसलमानों से मिलते जुलते नामों को बदलकर मुसलमानों से बदला लेने का खेल चल रहा है, लेकिन जब थोड़ा इस पर रिसर्च किया तो समझ में आ गया कि ये सियासी तमाशे के तहत तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को बेवकूफ बनाकर उन्हें जमकर लूटा जा रहा है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। और एक बात और सुन लो, यहां इस्लाम नगर बन गया था जगदीशपुर। पिछले दिनों इस्लाम नगर का नाम भी बदल के जगदीशपुर कर दिया गया। हमारे प्राचीन गौरव, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्यों को लौटाने का प्रयास किया गया है। इनसे जरा कोई पूछे कि भैया कुछ और भी काम किया है कि बस बदला बदली ही इनका काम है? नफरती इमारत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती मामा। खैर, अब मामा के पास सुधरने का वक्त भी नहीं बचा हुआ है। मध्य प्रदेश के चुनाव में थोड़ा ही वक्त बाकी है। 750 करोड़ के करप्शन में मूर्तियां गिर रही हैं। व्यापम घोटाला तो सभी को याद है ही, इसीलिए तमाम लूट के बाद नाम बदलने की नौटंकी कर रहे हैं राजा साहब। कुल मिलाकर पिछले 9 सालों से भक्तों को मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के नाम पर जमकर लूटा गया है। दोस्तों, राजा और उसके भक्त का एक किस्सा सुनाती हूं। एक बनिया था, 5 रुपए की एक रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की इजाजत के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। लिहाजा राजा के पास बनिया पहुंचा। बोला, राजा जी, मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा? तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिया ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। तब सभी जनता राजा के पास पहुंची और बताया कि महाराज, ये बनिया जुल्म कर रहा है, 5 रुपए की रोटी 30 रुपए में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख, तेरी ये मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिए? ये जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है? राजा ने बनिया को हुक्म दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का हुक्म सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नतीजा ये रहा कि अगले दिन से 5 रुपए वाली रोटी 15 रुपए में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। अब नए भारत में भी भक्त लुट कर भी अपने राजा से बहुत खुश हैं। राजा खुद को बहुत होशियार समझता है। चुनाव से पहले भक्तों के लिए नए नए सर्कस दिखाता है। भक्त तो पहले से ही नफरत की अफीम खाकर गर्व महसूस कर ही रहे हैं, लगातार अपनी जेब कटवा रहे हैं। जो राजा के इस सियासी तमाशे को समझ जाते हैं वो देशद्रोही करार कर दिए जाते हैं। बाकी की आंखों पर नफरत का चश्मा चिपका दिया गया है। दोस्तों, राजा के साथ मिली भगत करके करी गई लूट के नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा यह हुआ है, राजा ने अपने सेठ दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए कानून तक बदल दिया। दोस्तों, भारत में कानून था कि जो भी कंपनी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करती है उसके पीछे असली कंपनी या आदमी कौन होता है यह बताना जरूरी होता है। साहिब की सरकार ने 31 दिसंबर 2018 को इन रूल्स को बदलकर कमजोर कर दिया। फिर 21 अगस्त 2019 को इन रूल्स को हटा दिया गया। अब कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया है कि इस कानून को हटाने का एक ही बेनिफिशियरी है और वो है अडानी। इससे सवाल उठता है कि क्या सेठ को शेल कंपनी बनाकर काला कारोबार करने देने के लिए ये कानून बदले गए हैं? इन रूल्स के हटने के बाद शेल कंपनियां बनी
और उन्होंने विदेशी इन्वेस्टर्स बनकर भारत में अडानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया। और इन रूल्स और रेगुलेशंस के हटने से सेबी को पता ही नहीं लगा कि इन कंपनियों के पीछे कौन है। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की विदेशों में 38 शेल कंपनियां हैं। उनके जरिए हजारों करोड़ रुपए का हेर-फेर है। अगर आप अडानी की दौलत पर गौर करें तो इसमें 2019 से लेकर 2022 तक नामुमकिन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी उछाल दिखता है। इस पीरियड में उनकी दौलत तकरीबन 12 लाख करोड़ बढ़ गई है। खैर, कांग्रेस सारी कंपनियों को छोड़कर बस एक ही सवाल पूछ रही है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि इस 20,000 करोड़ का खुलासा हो जाए तो सियासी तूफान आना तय है। दूसरी तरफ अब सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी करके पुराने कानून को वापस लाने की बात कही है। अडानी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी उसने भी कहा है कि पुराने रूल्स और रेगुलेशंस के हटने से हमें बहुत नुकसान पहुंचा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि लोकपाल, आरटीआई और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कानूनों के साथ भी यही खेल किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून बदलकर ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, लेकिन कानूनों को ही कमजोर कर दिया गया। इस मुल्क में अब तक ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी का हवाला देकर कानूनों को बर्बाद करे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुला हुआ है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जब 50 मेंबर्स हो जाएंगे तो वीकली एक मेंबर ओनली वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसे सिर्फ मेंबर्स देख सकेंगे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।